हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ेंगे, अम्ल क्षारक एवं लवण। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हैं और पहले वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से 2.1.3 से। और इस टॉपिक का नाम है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कि धातु के जो कार्बोनेट होते हैं वो और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ये टॉपिक समझने के लिए हम इस क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। क्रियाकलाप 2.5 करके देखते हैं। तो जब ये क्रियाकलाप हम करेंगे तो हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें 2 परखनली लेनी है, परखनली ए और परखनली बी। और परखनली ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल देना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। और परखनली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है NaHCO3। परखनली ए में तो डालना है सोडियम कार्बोनेट और परखनली बी में डालना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 0.5 ग्राम्स दोनों में। दोनों परखनलियों में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। दोनों परखनलियों में 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने समझा दिया था कि तनु अम्ल क्या होते हैं, जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जल ज़्यादा होता है और अम्ल कम होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं तनु अम्ल। आपने क्या निरीक्षण किया? तो जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो आपने क्या निरीक्षण किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या इसमें क्रिया हुई, आपने क्या देखा। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम ये उपकरण ले लेते हैं। ये स्टैंड ले लिया है और इसमें इस तरह से ये परखनली ए लगा दी है। पहले हम परखनली ए में देखते हैं कि क्या क्रिया होती है। और इसमें फिर ये एक नली लगा दी है, ये निकास नली ऐसे लगा दी है। और दूसरी तरफ छोटी सी परखनली और ले लेते हैं। तो देखिए, इस परखनली ए में सबसे पहले हम डालेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डालेंगे हम 0.5 ग्राम। उसके बाद इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे 2 ml। जैसे इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में क्रिया होती है, रिएक्शन होती है Na2CO3 + HCl। इसमें क्रिया होती है और जैसे ये क्रिया होती है तो इसमें गैस के बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं और हमें सर सर की सी आवाज़ निकलती हुई सुनाई देती है। जैसे ही गैस बनती है, गैस जैसे ही उत्पादित होती है तो इसमें से आवाज़ आती है सर सर की सी और ये गैस ऊपर उठती है। तो देखिए, ये जो निकास नली है, ये निकास नली है, इससे गैस इस परखनली में आ जाती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है, ये थीसेल फनेल, ये क्या लगा रखा है, ये एक इस तरह से कीप लगा रखी है और इसमें से हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। इसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है इसमें से, इसलिए ये एक कीप लगा रखी है, इसे थीसेल फनेल बोलते हैं। तो ये समझ आ गया कि इसमें जो गैस बनती है वो इस निकास नली से होती हुई ऐसे दूसरी परखनली में पहुंचती है। तो देखिए, दूसरी परखनली में लेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। इस वाली परखनली में, ये जो छोटी परखनली है, इसमें लेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जो होता है वो कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है। लेकिन जैसे ही ये गैस इसमें आएगी, इस परखनली में जैसे ये गैस आएगी तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। जैसे ही ये गैस इस वाली परखनली में आएगी, इस वाली परखनली में, तो जो इस परखनली के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन था उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो अभी दूधिया क्यों हो जाता है, इसका कारण भी हम पढ़ते हैं। अब है चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी। देखिए, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे बोलते हैं चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी बोलते हैं। और जब इस परखनली में उत्पादित गैस को चूने के पानी के साथ मिलाया जाता है तो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है, इसमें हम समझते हैं
अभिक्रिया लिखकर। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए परखनली ए में, क्योंकि अभी हमने परखनली ए ली है यहाँ पर, तो परखनली ए में क्या क्या अभिक्रिया होती है। सबसे पहले हमने डाला था सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट डाला था। उसके साथ हमने इस कीप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला था, तो ये डाला था हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो जब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है, ये है लवण, और जल बनता है, और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से परखनली बी अगर यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम परखनली ए की जगह हम परखनली बी लेते हैं, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की जगह हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर डालते हैं और उसमें फिर हम डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेम, बस ये अंतर है कि परखनली ए में सोडियम कार्बोनेट डाला था और परखनली बी में हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो तब क्या क्रिया होती है, क्या अभिक्रिया होती है, ये हम देखते हैं। परखनली बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला था, तो बनता है सोडियम क्लोराइड। जैसे पहले बना है सोडियम क्लोराइड, ये लवण होता है जैसे कि पहले बना था, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो लवण होता है, और ये बना है जल, और ये बनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए जब सोडियम कार्बोनेट लिया था तब भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखिए परखनली ए में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था तब भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। और परखनली बी में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है और उसमें अम्ल डाला है, तब भी सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो दोनों से ये रिजल्ट निकलता है कि धातु के, देखिए ये सोडियम है, सोडियम का कार्बोनेट है ये, और इसमें सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इस क्रियाकलाप से ये परिणाम निकलता है कि जब धातुओं के कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए मेन कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो पहले क्रियाकलाप हमने किया था, ये वाला क्रियाकलाप, इसमें इस वाली क्रियाकलाप में देखिए ये है Zn, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें देखिए कार्बन नहीं है कहीं पर भी, और ये याद रखने का तरीका है कि इन दोनों अभिक्रिया में यहाँ पर कार्बन है, ये रहा, ये कार्बन है, इसमें ये कार्बन है। तो याद करने का ये तरीका है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और इससे पहले जैसे धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इन दोनों में आप डिफरेंस याद कर सकते हैं इस तरह से। क्रियाकलाप 2.5 से ये परिणाम निकलता है कि जब धातु के कार्बोनेट या फिर धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ बन गई है, लेकिन हमें, ये तो हमने क्रिया लिखी है, यहाँ पर अभिक्रिया लिखी है, लेकिन हमें क्या पता कि यहाँ पर जो ये गैस बनी है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। हमें कैसे पता लगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो ये मैंने बताया कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन है उसका रंग दूधिया हो जाता है। ये पहचान होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेक करने की, कि कहीं पर भी अगर हमें ये चेक करना है कि कौन सी गैस है तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उस गैस को प्रवाहित करते हैं, और अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का रंग दूधिया हो जाता है तो इसका मतलब कि जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पर जो हमने चेक किया है उसकी भी हम अभिक्रिया लिख लेते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, यह है चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग क्यों बन जाता है? ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है और बनता है जल। तो ये दूधिया रंग बना है
कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो ये जो अभिक्रिया है ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि चूने का पानी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगर इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी तो ये दूधिया रंग जो है फिर से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसमें अगर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे मतलब कि ये अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रवाहित की जाएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कर लेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और जल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और इसमें अगर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो जल में विलीन हो जाता है, जल में घुलनशील होता है, और इसका रंग जो है जल जैसा ही होता है, मतलब सफ़ेद रंग गायब हो जाता है। तो ये नोट करने की बात है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल बनाते हैं। तो इस क्रियाकलाप से ये रिजल्ट निकलता है कि सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो जो धातु है, ये जिस धातु का एक कार्बोनेट है या जिस धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसी धातु का लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम समरी के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जमा अम्ल, ये बना है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो यहाँ तक ये आपको समझ आ गया कि जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।